नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। नरेंद्र एकेडमी सुल्ताना के ऑनलाइन क्लासेस में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा 9 में संचयन पाठ्य पुस्तक में अध्याय 2 स्मृति का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक हैं श्री राम शर्मा। इस चैप्टर में, इस अध्याय में या कहें इस रचना में लेखक अपने जीवन से संबंधित एक ऐसी घटना जिसको वो कई वर्षों बाद तक भी भुला नहीं पाता है, उसका वर्णन कर रहा है। और ये घटना उस समय की थी जब लेखक की उम्र 10-12 वर्ष थी। तो एक रोज जब इसकी उम्र 10-12 वर्ष थी, 1908 की बात है, उस समय सर्दी का मौसम था, लगभग दिसंबर-जनवरी का महीना, और शाम को समय लेखक झरबेरी के फल तोड़कर खा रहा था। उसी समय किसी व्यक्ति ने आकर के लेखक को कहा कि आपको आपके बड़े भाई इसी समय घर बुला रहे हैं। बड़े भाई का नाम सुनते ही लेखक डर जाता है। वो अपने बड़े भाई से बहुत डरते थे और उसका सम्मान भी करते थे। तो वो सोच रहे हैं कि शायद मैं यहाँ इस झरबेरी के फल खा रहा हूँ, शायद इसीलिए भाई मुझे बुला रहे होंगे और शायद मुझे हो सकता है कि वो पीटने में लग जाए। तो इस डर के मारे वो उसी समय अपने भाई के पास पहुँचता है और जाकर देखता तो उस समय उसके भाई चिट्ठियाँ लिख रहे थे। उसके बड़े भाई ने, लेखक के बड़े भाई ने लेखक को चिट्ठियां देते हुए कहा कि इनको पास के डाकघर के डाकखाने में डालकर आना है। तब लेखक ने कुछ राहत की सांस ली। फिर लेखक उन चिट्ठियों को लेकर के डाकखाने में डालने के लिए घर से प्रस्थान करता है और रास्ते में एक कुआं आता था और उस कुएं में एक काला सांप रहता था। जब भी लेखक और उसके साथी स्कूल जाते थे तो उस कुएं में छोटे कंकड़, पत्थर या थोड़ी मिट्टी इत्यादि डालते थे, जिसके कारण सांप की फुंकार की आवाज़ कुएं के अंदर से आती और ऐसे शरारत करने से इन बच्चों को बहुत आनंद आता था। तो ये उनके एक प्रकार से दिनचर्या बन चुकी थी कि जब भी वो वहाँ से गुजरते तो उस कुएं में थोड़े बहुत कंकड़, पत्थर इत्यादि डालते थे। तो उसी के अनुरूप आज भी लेखक उस कुएं के पास जाता है और उसमें कुछ कंकड़, पत्थर इत्यादि डालता है। और लेखक के बड़े भाई ने उनको जो चिट्ठियां दी थी, पत्थर दिए थे, वो उसने अपनी टोपी में छुपा रखे थे। अब जैसे वो कुएं में झुकता है, वो टोपी से पत्थर निकल जाते हैं, वो चिट्ठियां निकल जाती हैं और कुएं में गिर जाती हैं। अब लेखक के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, पूरी तरह घबरा जाता है कि यदि ये चिट्ठियाँ डाकखाने में नहीं डाली गई, नहीं पहुँची, बड़े भाई को पता चल गया तो वो मुझे पीटेंगे। अब वो पूरी तरह से घबरा जाता है। 10-15 मिनट तक ये सोचता रहता है कि किस प्रकार से मैं इन चिट्ठियों को कुएं से निकालूं। फिर अंत में वो निर्णय लेता है कि चाहे कुछ भी हो, मुझे इन चिट्ठियों को कुएं से हर हालत में बाहर निकालना है। ऐसे प्रयास में लेखक के साथ उसका छोटा भाई भी था, जिसकी उम्र लगभग 8 वर्ष थी। तो वो अपने छोटे भाई की धोती, अपनी खुद की धोती और उनके पास जो कपड़े थे उन सब की एक रस्सी से बनाता है और कुएं में उतर जाता है। हालांकि उस समय उसका छोटा भाई पूरी तरह से घबराया हुआ, डरा हुआ था कि कहीं सांप ने भाई को काट लिया तो क्या अनहोनी हो जाएगी। फिर भी लेखक अपने भाई को विश्वास दिलाता है कि उसने बहुत सांप मारे हैं, वो बिल्कुल भी सांप से घबराएगा नहीं और सांप को अपने ऊपर प्रहार भी नहीं करने देगा। ऐसे में लेखक कुएं में उतर जाता है और काफ़ी मकसद के बाद, मेहनत के बाद वो सांप का ध्यान इधर उधर बटाने में सफल होता है और वो सांप की गिरफ्त से या उसके पास जो चिट्ठियाँ गिरी हुई थी उनको कुएं से बाहर निकाल लेता है। और फिर अपने छोटे भाई को, और वहाँ पर एक उनकी उम्र का एक और व्यक्ति, एक और बच्चा पहुँच जाता है, तो उसको भी वो कहते हैं कि इस घटना के बारे में किसी को भी नहीं बताना है। लेकिन लगभग 7 वर्ष बाद अपनी माँ को एक रोज़ वो इस घटना के बारे में बताता है तो उस समय उसकी माँ भी पूरी तरह भावविभल हो जाती है और वो अपने बच्चे को गोद में ले लेती है। इस आशंका के कारण वो भावविभल हो जाती है कि यदि उस समय सांप इसके ऊपर प्रहार करके इसको काट लेता तो ये कुएं के अंदर ही रह जाता, इसके वहीं मौत हो जाती। इस प्रकार से इस रचना को लेखक ने स्मृति नाम इसलिए दिया कि एक ऐसी घटना थी जिसको लेखक जीवन भर भुला नहीं पाया। इसका विस्तार से वर्णन इस चैप्टर की वीडियो में करें।